ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स में क्या क्या पढ़ने वाला है, रेगुलेशंस गवर्निंग इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या प्रोविजंस है जब हम लोग डिबेंचर्स को इशू करेंगे, कंपनी किस तरीके से डिबेंचर इशू करेगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज पर रूल्स, ठीक है। एक्ट और रूल्स अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग जो कंपनीज एक्ट में रूल्स लिखे गए, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, उसके हिसाब से क्या क्या प्रोविजन है वो देखेंगे। और सेबी की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मतलब देखो सेबी भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इंटरफेयर नहीं बोलेंगे, रेगुलेट करता है, ठीक है। क्या करता है सेबी, रेगुलेट करता है हर प्रोविजन को, ठीक है, कि क्या उनका किस तरीके के प्रोविजंस वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद में कितने डिबेंचर्स वो लोग इशू कर रहे हैं, किस फॉर्म में इशू कर रहे हैं, ठीक है। अगर डीमैट फॉर्म में इशू कर रहे हैं तो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, इंटरेस्ट कितना लगाया हुआ है, क्या है, वो सबका सब वो रेगुलेट करेंगे, ओके। फिर उसके बाद है डिबेंचर ट्रस्टीज कैसे अपॉइंट होंगे, ठीक है, और डिबेंचर को इशू किस तरीके से रहेंगे, ठीक है। तो पहला इंट्रोडक्शन, कंपनीज प्रेफर issuing debentures to raise the funds as they can be repaid after a longer period, okay। तो फंड्स को अगर रेज करना, हमने ऑलरेडी देखा है फंड्स को रेज करने के दो तरीके होते हैं। कौन से होते हैं वो, एक होता है ओन्ड कैपिटल, एक होता है बोरोड कैपिटल, ठीक है। हम लोगों ने ओन्ड कैपिटल देख लिया कि शेयर्स को किस तरीके से इशू किया जाता है, कौन से टाइप के शेयर्स होते हैं, क्या होता है, ठीक है। अब बोरोड कैपिटल है, उसमें क्या आता है, सबसे पहले तो सबसे मोस्ट, या फिर जब सबसे कॉमन या फिर सबसे जनरल या फिर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल सोर्स ऑफ रेजिंग द बोरोड कैपिटल फाइनेंस या फिर बोरोड कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, डिबेंचर है, ओके। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोगों को कैपिटल करना होगा या फिर फंड्स को रेज करना होगा तो हम लोग क्या इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे। हम लोग कौन, कंपनी, ठीक है। So the company or its promoter or its directors have not been prohibited from accessing the securities market by SEBI, ठीक है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि कंपनी हो या फिर इसके प्रमोटर्स हो, ठीक है, उसके डायरेक्टर्स हो, हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज। कंपनी सर ऐसा नहीं बोलता है कि प्रमोटर शेयर्स नहीं ले सकेंगे, डायरेक्टर शेयर्स नहीं ले सकेंगे, ठीक है। मतलब उस वहां पे उन लोगों का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया। अगर सपोज स्मिथ कोई कंपनी का शेयर शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर तो ठीक है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे है, ठीक है, या फिर वो कंपनी का चेयरमैन है, या फिर कंपनी का कोई ऐसा ऑफिसर है, ठीक है, जो सपोज प्रमोटर भी है या फिर डायरेक्टर भी है, ठीक है। ऐसा ऑफिसर जो प्रमोटर भी है और डायरेक्टर भी है, तो उसको सेबी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता कि तू शेयर कंपनी के शेयर्स ले नहीं सकता, तो ले सकता है लेकिन कुछ लिमिट में ले सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, तू लिमिट में ले सकता है। या फिर अगर तेरे को सपोज अगर डिबेंचर्स लेने होंगे तो कंपनी तेरे को डिबेंचर्स इशू करेगी, उसके बदले में तुझे बोरोड कैपिटल देना है, उसके बदले में कंपनी तेरे को इंटरेस्ट देगी, अनलाइक अदर, ठीक है। तो कंपनी एक्ट में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया। सेकंड पॉइंट क्या है, द कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ willful defaulter or has not defaulted in repaying any principal or interest on any debt securities for a period of more than 6 months, ठीक है। मतलब कंपनी तभी इशू कर सकेगी, ठीक है, तभी इशू कर सकेगी जब किसी प्रमोटर ने या फिर डायरेक्टर ने कंपनी के पैसा खाया नहीं है, ठीक है, और खा के मतलब कंपनी का पैसा खा के वापस नहीं दिया कंपनी को, ऐसा कोई डायरेक्टर प्रमोटर नहीं चाहिए कंपनी में, ठीक है। इसका मतलब देखो ये ना प्रोविजन दिए गए कि कंपनी कब इशू कर सकती है डिबेंचर, ओके। ये प्रोविजन है कि कंपनी कब इशू कर सकती है डिबेंचर को, ठीक है। सो पहला प्रोविजन क्या था कि डायरेक्टर्स कोई भी रेस्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए कंपनीज एक्ट में, ओके। सेकंड प्रोविजन क्या था कि प्रमोटर या फिर डायरेक्टर डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कंपनी का पैसा खाया नहीं होना चाहिए उसने, ठीक है। और उन्होंने इंटर अगर सपोज कंपनी के पास से कुछ पैसा लिया है, ठीक है,
एज अ बोरोड कैपिटल, या फिर कंपनी से किसी ने अगर डायरेक्टर ने या फिर प्रमोटर ने लोन दिया है तो वो 6 मंथ तक उसने इंटरेस्ट नहीं पे किया, ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। ओके, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर प्रमोटर ने कंपनी से पैसा लिया है और उसका इंटरेस्ट नहीं पे किया 6 मंथ तक, ठीक है, ऐसा होगा तो कंपनी डिवेंचर इशू नहीं कर सकती, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ। In this chapter, we will learn about the various regulations and provisions relating to the issue of debenture and the procedure for issuing the debenture। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले ये चैप्टर में कि क्या क्या प्रोविजंस है, ठीक है, और क्या क्या रेगुलेशंस है, रूल्स है कंपनीज एक्ट के इशू करते वक्त डिबेंचर को, ठीक है। तो रेगुलेशंस गवर्निंग इशू ऑफ डिबेंचर, यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को? क्या दो क्राइटेरिया थे कि कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकता है, कंपनी इज एलिजिबल टू इशू द डिबेंचर्स। पहला क्राइटेरिया क्या था कि उसके प्रमोटर और डायरेक्टर को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। किसने रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए? सेबी ने रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि प्रमोटर और डायरेक्टर ये क्या होने चाहिए? डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, या फिर उन्होंने अगर कंपनी से लोन दिया है तो उसके ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है, 6 मंथ या फिर उससे ज्यादा का इंटरेस्ट ड्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से वो ये दो कंडीशंस को फॉलो करके डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। तो अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या क्या है? अ कंपनी इशूइंग द डिबेंचर्स हैज टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 2014, आरबीआई गाइडलाइंस, सेबी गाइडलाइंस, ठीक है, ये सबको सब फॉलो करना पड़ता है कंपनी को अगर डिबेंचर्स को इशू करना है तो। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिबेंचर्स कंपनी हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजन, ठीक है। अभी देखो एक्ट्स, रेगुलेशन और गाइडलाइंस और प्रोविजन। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 71 में कंटेन्स प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। कंपनीज एक्ट रूल्स में दिया है कि प्रोविजन फॉर इशू ऑफ सिक्योर डिबेंचर, ठीक है, और सिक्योर डिबेंचर अगर इशू करना है तो उसके लिए अलग से रूल में रूल 18 में दिया हुआ है, ठीक है। और सेबी की गाइडलाइंस में क्या दिया हुआ है? सेबी के इशूइंग एंड लिस्टिंग ऑफ डेबिट सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008, उसमें क्या दिया है कि कवर्स प्रोविजन फॉर इशू एंड listing of debentures which are not convertible either into wholly or partly into equity shares. It is applicable if the debentures are issued through public offering, ठीक है। Private placement and for listed debentures as per these provisions, company has to follow the disclosure requirement as per applicable to public issue of the equity share। देखो ये थोड़ा सा तुम लोगों को टेक्निकल लगेगा, ठीक है, लेकिन इसको ना ध्यान से सुनो कि जब सेबी आता है ना, ठीक है, जब सेबी आता है, हाँ, सिक्योर डिबेंचर्स क्या होता है? सिक्योर डिबेंचर्स वो होते हैं जिनके ऊपर कोई सिक्योरिटी होती है, ठीक है। प्रणव हम लोगों ने यहीं पे पढ़ा हुआ है, 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा हुआ है सिक्योर डिबेंचर। दिखाता हूँ, आपने पढ़ा नहीं है क्या सिक्योर डिबेंचर? जिसके ऊपर कोई जिसके ऊपर कोई चार्ज रहता है, उसके बाद में हाँ जिसके ऊपर कोई सिक्योरिटी रहती है, ठीक है। अगर हाँ सपोज डिबेंचर का अगर हम लोग कंपनी अगर रीपे नहीं कर पाई तो हम लोग कंपनी के एसेट्स बेच के वो डिबेंचर्स को क्या कर सकते हैं? रिडीम कर सकते हैं, वो डिबेंचर का पैसा हम लोगों को मिल सकता है। दैट इज कॉल्ड एज अ सिक्योर डिबेंचर, मतलब उनको प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट रहता है। याद है क्या मैंने बोला था ये सब? हाँ हाँ। तो फिर कैसे याद नहीं आ रहा है सिक्योर नहीं डिबेंचर? वो एक concept है। मतलब कंपनीज एक्ट। मैं वही देख रहा हूँ कहाँ पे पढ़ा है हम लोगों ने, यहीं पे पढ़ा है ना अपन ने तो, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। चलो ठीक है। ठीक है, आया क्या समझ में? तो हाँ, मैं ये क्या बोल रहा था कि सेबी सेबी के गाइडलाइंस कब फॉलो करने पड़ते हैं? जब उन लोगों को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करने हो, ठीक है, या फिर डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना हो तो भी उनको सेबी के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है।
प्राइवेट प्लेसमेंट में से अगर डिबेंचर्स को उन लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करना होगा तो भी क्या करेंगे, सेबी रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, उनको अगर सपोज पब्लिक इशू से भी अगर इक्विटी शेयर्स को सॉरी डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना होगा तो भी वो सेबी सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। ओके, उसके बाद है सेबी के रेगुलेशन 2009। ठीक है, सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2009, प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर्स दैट आर कन्वर्टेबल आइदर पार्शियली फुल्ली और optionally into listed or unlisted equity shares. As per this provision, a company has to follow the same disclosure norms as applicable to equity shares. ठीक है, मतलब अगर सपोज हम लोगों को, ठीक है, अब ये केसेस है कि अगर सपोज हम लोगों को प्रोविजन देखने हैं कि डिबेंचर इशू कैसे करते हैं, तो कंपनीज एक्ट के 71 में दिखा जाएगा। ठीक है, सेक्शन 71 में। अगर सपोज हम लोगों को सिक्योर डिबेंचर्स इशू करने हैं तो कंपनीज के रूल्स में रूल 18 से वो किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोगों को ये सारे केसेस है जो भी मैंने बताया, कन्वर्टेबल कन्वर्ट करने हैं, नॉन कन्वर्ट करने हैं, ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, सेबी के रेगुलेशंस 2008 को फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी सेबी रेगुलेशंस 2009 को कब फॉलो करेंगे, जब हम लोगों को डिबेंचर दैट आर कन्वर्टिबल, ठीक है, वहां पे थे नॉन कन्वर्टिबल, यहाँ पे कन्वर्टिबल, तो जब हम लोगों को कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को कन्वर्ट करना होगा इक्विटी शेयर्स में, ठीक है, वो चाहे इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हो या नॉन लिस्टेड हो। ठीक है, लिस्टेड मतलब कहाँ पे, एनएससी और बीएससी पे। ठीक है, हम लोगों को अगर उसको कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, के रेगुलेशंस 2009 को फॉलो करना पड़ेगा, और जो कंपनीज एक्ट में इक्विटी शेयर्स को इशू करने के जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, और सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन 2015, ठीक है, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015, इसको अगर इसको कब फॉलो करना पड़ेगा, केस क्या है, provision with the listed company issuing non-convertible debentures, perpetual debt instrument has to fulfill the provision related to the various listing conditions which the company has to comply with। ठीक है, मतलब क्या, ये सब लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है। ठीक है, सेबी के लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है, कंपनी को बहुत सारा डिस्क्लोजर करना पड़ता है, कंपनी को बहुत सारे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, तो सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन 2015 से हम लोग को क्यों फॉलो करने पड़ेंगे, जब कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, और वो कौन से डिबेंचर्स इशू कर रही है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रही है। ठीक है, तो उनको क्या फुलफिल करना पड़ेगा, प्रोविजंस ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। और आरबीआई के गाइडलाइंस कब यूज करना पड़ेगा, ये एक्सट्रीम केस हो गया। ठीक है, मीन फॉर बैंक विच रेज देयर कैपिटल बाय इशूइंग नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मतलब आरबीआई की रेगुलेशंस कब अप्लाई होगी, जब कोई बैंकिंग कंपनी है और वो बैंकिंग कंपनी अदर देन इक्विटीज जो भी पैसा रेज कर रही है, चाहे वो डिपॉजिट से रेज करो, चाहे वो डिबेंचर से रेज करो, चाहे वो कोई बॉन्ड्स वगैरह इशू करके रेज करो, तब उनको आरबीआई के रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज वो इक्विटी से रेज कर रहे हैं तो उनको कंपनीज एक्ट के रेगुलेशन फॉलो करने आया समझ में। ओके, पक्का समझ में आया यहाँ तक, हाँ कौन से रेगुलेशन है। ठीक है, उसके बाद है कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड डिबेंचर, इट कैन इशू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और डिबेंचर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड फुल्ली और पार्टली इनटू शेयर, और डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, ओके, दैट इज हैव टू बी रीपेड। कंपनी कैन इशू डिबेंचर टू इट्स मेंबर और मेक अ पब्लिक ऑफर और ऑफर इट इवन थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि कंपनी के जो डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है, वो सिक्योर भी हो सकते हैं, अनसिक्योर भी हो सकते हैं। ठीक है, दो दो चीज़ है, इधर सिक्योर भी हो सकते हैं, अनसिक्योर भी हो सकते हैं, कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड कुछ डिबेंचर
रिडीमेबल भी हो सकते हैं, नॉन रिडीमेबल भी हो सकते हैं। एक मिनट है। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं, ये कि कंपनी कौन से इशू कर सकती है, सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, रिडीमेबल भी हो सकते हैं, नॉन रिडीमेबल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स आर प्रोहिबिटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ऐसा तो नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स कंपनी लेके फिर फुर हो जाएगी ना। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है कि भैया रीपेमेंट होगा, कंपल्सरीली वो क्या हो जाएंगे, रीपेमेंट होगा वो डिबेंचर्स का एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आया समझ में? ठीक है, company can issue debenture to its members or to buy or make a public offer or offer it even through the private placement. Okay, even through the private placement. Okay, company can also list its debentures on stock exchanges. ठीक है, कंपनी या पब्लिक को भी दे सकती है, या प्राइवेट लोगों को भी दे सकती है डिबेंचर। कंपनी उसके डिबेंचर को लिस्ट भी कर सकती है स्टॉक एक्सचेंजेस पे। The board of directors of a company have the authority to issue the debentures. However, the board can use their borrowing powers only up to the limit permitted by the articles of association. ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं क्या बोर्ड आए हुए मतलब उठे सुटे और डायरेक्टली डिबेंचर्स को इशू कर दिया, कितने भी मतलब 1,000 करोड़, 50,000 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ के डिबेंचर्स इशू कर दिए, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनके जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जितना उनको परमिशन दिया होगा कंपनी ने, ठीक है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो उनके रूल्स और पावर्स होंगे कि भाई देख, तू सिर्फ 2 करोड़ तक के डिबेंचर्स को इशू कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ 2 करोड़ तक के ही डिबेंचर्स को इशू करेगा। ओके, इफ इन केस द बोर्ड वांट्स टू इंक्रीज द बोरोइंग पावर्स, अगर सपोज बोर्ड को अगर अपने बोरोइंग पावर्स को इंक्रीज करना होगा तो दे हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, अगर सपोज बोर्ड को चाहिए कि हम लोग 50-60 करोड़ के डिबेंचर्स को इशू करना है, जो हमारी लिमिट 2 करोड़ की है उसको इंक्रीज करके 50 से 60 करोड़ करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा, शेयर होल्डर का लेना पड़ेगा। कौन सी मीटिंग में? जनरल मीटिंग में। और वो भी कौन से रेजोल्यूशन से? स्पेशल रेजोल्यूशन से। ठीक है, कौन से रेजोल्यूशन से लेना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या बोला मैंने यहाँ पे, कंपनी कौन से भी टाइप के डिबेंचर्स इशू कर सकती है एक्सेप्ट इररिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स, इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द अथॉरिटी टू इशू द डिबेंचर्स। ठीक है, तीसरी बात क्या बोली कि डिबेंचर्स अपने मेंबर को भी दे सकती है, पब्लिक को भी दे सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है डिबेंचर्स को। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उतनी अथॉरिटी है जितनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दी गई है। ठीक है, और अगर सपोज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दी गई अथॉरिटी से ज्यादा इशू करना है तो क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का इन द जनरल मीटिंग थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। आया समझ में? हाँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखो इससे ज्यादा पढ़ा है तो तुम लोगों को वो ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो कल क्या करना है, जितना पढ़ा है आज ही आज, ठीक है, होमवर्क क्या रहेगा, आज के आज इसको पढ़ो। ठीक है, होमवर्क में इसको रीड करो और है ना इसके पॉइंट्स बनाओ। ठीक है, जैसे मैंने अभी पॉइंट्स बताया ना, वैसे इसके पॉइंट्स बनाने। किसके? ये नहीं, यहाँ से लेके इस पैराग्राफ के तुमको पॉइंट्स बनाने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट्स कैसे बनाओगे, अ कंपनी कैन इशू सारे के सारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स लेकिन एक्सेप्ट इररिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखोगे कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स टू इट्स मेंबर्स, टू द पब्लिक, टू प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है,
कंपनी अपने डिबेंचर्स को लिस्ट भी कर सकती है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, फिर वहां पे लिखो एनएससी बीएससी, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन लोगों को वो क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। ओके, तो ऐसे तुम लोगों को क्या करना है, पॉइंट्स लिखने, ठीक है। आज अगर ज़्यादा पढ़ा है तो तुम लोग को कुछ भी याद नहीं रहेगा, उससे बेटर है कि थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। और ये याद रखना है, सबसे पहले तो ये लिखना है, ठीक है, ये प्रोविजंस लिखना है कि कंपनी इशू कब कर सकती है, व्हेन द कंपनी इज एलिजिबल टू इशू द डिबेंचर, ठीक है, व्हेन द कंपनी इज एलिजिबल टू इशू द डिबेंचर। ओके, आया समझ में? तो ये रहेगा तुम्हारा होमवर्क, और जिसने होमवर्क नहीं किया वो क्लास पे खुद ही नहीं आने का, ठीक है। और मैं ये होमवर्क चेक करने वाला हूँ, चाहे वो स्मिथ तू तेरी मॉम के मोबाइल से भेज कि तू स्नेह के मोबाइल से भेज, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुझे होमवर्क भेजना है, स्नेह तू भी होमवर्क भेजेगा, ओके, आया समझ में? और प्रणव तुम भी होमवर्क भेजोगे, ठीक है। दैट्स हाँ इट फॉर टुडे, हम लोग अकाउंट्स की क्लास पे मिलते हैं।